हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं बैंकिंग ऑफ रोड की डेरिवेशन। तो एज वी नो बैंकिंग ऑफ रोड है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना टॉपिक लिख लेते हैं, दैट इज़ बैंकिंग ऑफ रोड। हम मैथमेटिकल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करेंगे इंस्टेड ऑफ डेफिनेशंस। तो मैं आपको ऑलरेडी बता देती हूँ कि बैंकिंग ऑफ रोड है क्या। इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस इन विच रोड्स आर इंक्लाइंड एट सर्टेन एंगल टू इंक्रीज मैक्सिमम वेलोसिटी विदाउट स्किडिंग। तो इतनी बात हमको पता है एज वी नो। तो अब सबसे पहले हम इसमें हमारा मेन फोकस रहेगा डायग्राम, क्योंकि डायग्राम से ही सब कुछ मेमोराइज करना है और उसी से सब समझ आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक रोड बना लेते हैं, दैट इज़ एक टर्न लेती हुई रोड है ये हमारी प्यारी सी। अब इस रोड को हमने बैंक किया है। अब हमने इसको बैंक किया थीटा के एंगल पर। ये हमने इसको कर दिया बैंक थीटा के एंगल पर। अब इस पे से आपकी प्यारी सी, आप जो बड़े होके खरीदेंगे, वो फॉर्चूनर जा रही है। ये फॉर्चूनर है। अब इस फॉर्चूनर का वेट कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा ना। तो वेट क्या होता है, दैट इज़ mg। तो ये हो गया mg। एंड ऊपर इस पर आपको पता होगा कौन सी फोर्स लगती है, दैट इज़ नॉर्मल रिएक्शन। ये इस पे लगेगी नॉर्मल रिएक्शन, जिसको हम r बोलते हैं। और टर्न लेते हैं तो यहाँ पे कौन सी फोर्स लगेगी, फ्रिक्शनल फोर्स, दैट इज़ Fr। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका कंसीडरेशन में हमको लिखना होगा कि हमको एक रोड लेनी है, बैंक करनी है, जिसको हमें थीटा एंगल पर बैंक करना है, जिस पर एक गाड़ी चल रही है। गाड़ी का मास है m, जो टर्न ले रही है v वेलोसिटी से ऑन अ सर्कुलर रोड जिसकी रेडियस है r। अब हमको क्या करना है, फ्रिक्शनल के एंड नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट्स करने हैं। तो फ्रिक्शनल के कंपोनेंट करेंगे फ्रिक्शनल फोर्स के, तो ये कंपोनेंट ऐसे जाएंगे। अब ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। थीटा के पास वाला कंपोनेंट होता है, हमें पता है, कॉस। तो ये हो जाएगा Fr कॉस थीटा। एंड दूसरा कंपोनेंट फ्रिक्शनल फोर्स का ये होगा, तो ये हो जाएगा Fr साइन थीटा। एंड आर के कंपोनेंट करेंगे तो आर का एक कंपोनेंट होगा ये, दैट इज थीटा। तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा। एंड दूसरा कंपोनेंट होगा ये, तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा। अब गाड़ी ऊपर नीचे तो मोशन करनी नहीं है, ऐसा तो हो नहीं रहा है कि एक बार आसमान में जा रही है एक बार पाताल में जा रही है। गाड़ी जो मोशन कर रही है वो वर्टिकल मोशन कर रही है। तो उसके लिए हम लिखेंगे एज देयर इज नो वर्टिकल मोशन। अगर कोई वर्टिकल मोशन नहीं है तो ऊपर की फोर्सेस जो हैं वो नीचे की फोर्सेस के इक्वल होंगी, दैट इज आर कॉस थीटा। ऊपर क्या कौन सी फोर्स है, आर कॉस थीटा। आर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, नीचे दो फोर्सेस है एम जी प्लस एफ आर साइन थीटा। एंड नाउ अब हम इसको ऐसे कंटिन्यू करेंगे, फ्लो में जाना है। एम जी एफ आर की वैल्यू क्या होती है, न्यू आर साइन थीटा। आर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, अब ये प्लस में यहाँ के हम माइनस कर देंगे इसको, न्यू आर कॉस थीटा, दैट इज इक्वल्स टू हो जाएगा एम जी के, सॉरी कॉस नहीं, यहाँ पे साइन आएगा। अब इसे यहाँ से हम आर कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा कॉस थीटा माइनस न्यू साइन थीटा, दैट इज इक्वल्स टू एम जी। यहाँ से हमको आर की वैल्यू निकालनी है जो कि इक्वल हो जाएगी एम जी, एंड इसको हम नीचे भेज देंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस न्यू साइन थीटा। अब हमें इससे कुछ नहीं कहना है, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, इसको हम यहीं छोड़ देते हैं। अब हमें कोई भी सेफ टर्न लेना है। नाउ फॉर अ सेफ टर्न, तो हमको क्या करना होगा कि जो भी हमारी टर्न लेने में फोर्सेस हेल्प करेंगी, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स है यहाँ पे एंड आर साइन थीटा है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स से ज़्यादा होनी चाहिए। तो हमको यही लिखना है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एफ आर कॉस थीटा, और कौन है यहाँ पे, आर साइन थीटा। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर बाई आर, दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला न्यू आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा। यहाँ से हम आर को कॉमन ले लेंगे, एम वी स्क्वायर बाई आर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू आर, यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा न्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब या आर की ये वैल्यू हमको यहाँ पुट करनी है, तो ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, आर की वैल्यू थी एम जी कॉस थीटा माइनस न्यू साइन थीटा, एंड यहाँ पे था न्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो अब यहाँ से m कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे बचेगा वी स्क्वायर, इस आर को हम यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, दैट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू आर जी, और ये एज इट इज़ लिख देंगे, न्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस न्यू साइन थीटा। अब हम इन दोनों टर्म्स को कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे
मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग RHS बाय कॉस थीटा। बस ये लास्ट के 2 स्टेप्स हैं, देन हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। वी स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू आर जी। इसको हम लिखेंगे न्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस न्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। अब वी स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू आर जी। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा न्यू प्लस साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा, एंड यहाँ पे कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 1 माइनस ये हो जाएगा न्यू टेन थीटा। तो बेसिकली हमारा पूरा फॉर्मूला आ चुका है, बस ये लास्ट स्टेप है। अब ये जो वी स्क्वायर है इसका हम स्क्वायर को यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे तो ये रूट हो जाएगा, और ये जो वी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो वी मैक्स को हम लिखेंगे इज इक्वल्स टू अंडर रूट, स्क्वायर को हमने यहाँ ट्रांसफर कर दिया आर जी न्यू प्लस टेन थीटा ओवर 1 माइनस न्यू टेन थीटा। ये हमारा बैंकिंग ऑफ रूट का फॉर्मूला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।